हर हर महादेव। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? यह बेहद रोचक और प्रभावशाली प्रश्न है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। भगवान शिव का जन्म स्वयंभू है, स्वयंभू माना जाता है। अर्थात इसका किसी जगह यह भी साबित होता है कि भगवान शिव का जन्म हुआ है और किसी जगह स्वयंभू का अर्थ यह भी माना जाता है कि भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है। तो भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है। विभिन्न पुराणों में अलग अलग कथाएं दिया हुआ है। स्वयंभू का अर्थ है कि उनका जन्म नहीं हुआ है। स्वयंभू का अर्थ है कि भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है। अनेक कथाओं में अनेक तरह की बात कही गई है, जिसमें श्री भागवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मा और विष्णु जब एक दूसरे अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर रहे थे, तब भगवान शिव का जन्म एक जलती हुई खंभा से हुआ। यह गीता के अनुसार है। फिर दूसरे शिव पुराण में भी ये शब्द कहा गया है। ये स्वयंभू शब्द का इस्तेमाल शिव पुराण में कहा गया है। कैलाश पर्वत एक जगह पर यह भी दर्शाया गया है कि भगवान शिव का जन्म कैलाश पर्वत पर हुआ। और दूसरे जगह यह भी कहा गया है कि भगवान शिव का जन्म शिवलिंग से हुआ। और शिवलिंग में कहा गया है, शिवलिंग एक कथा है। लिंग पुराण जिसे हम कहते हैं, वेद कहते हैं जो जन्म लिया है वह मरेगा। अर्थात जो बना है वह फना है। ईश्वर या परमात्मा अजन्मा है, जिसे जन्म नहीं हुआ। अर्थात अप्रकट, निराकार, निपुण, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्म का अर्थ है जो जन्म नहीं लिया गया। बेहद खूबसूरत और रोचक बात यह है कि इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, प्रमाण भी खोजा जाए, तब पुख्ता कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन एक से एक बेहद आज खूबसूरत में बात बताने जा रहा हूँ शिव के बारे में, जो बहुत रोचक और प्रभावशाली हैं। शिव का मुख्यतः तो 108 नाम है ही, लेकिन हजारों उनका नाम है। अब रही बात शिव का महान भक्त पाणिनि, जिसे व्याकरण का पिता भी कहा जाता, संस्कृत व्याकरण का पिता भी कहा जाता है। पाणिनि शिव भगवान के परम भक्त थे। शिव की इतना खूबसूरत भक्ति करते थे जिनकी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर जब शिव भगवान की महिमा डोला तो शिव भगवान ने ऐसे खूबसूरत तांडव नृत्य किए, जिसे डांस भी बोलते हैं, नृत्य किए। तो जब भगवान शिव के डमरू से जो अक्षर निकला वो बेहद प्रभावशाली था। वो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ सकता था। सिर्फ और सिर्फ भगवान का भक्त को ही समझ में आता था। वो भक्त पाणिनि था और पाणिनि को भी समझ में आ गया। और जब भगवान डमरू बजाए, उसी डमरू से एक खूबसूरत सा स्वर और व्यंजन जो निकला हुआ है वह बेहद खूबसूरत है। और आज के डेट में जो निकला हुआ है
उसका एक्सप्लेनेशन भी आज के ढलफवा टीचर सब नहीं दे सकता है। इसका बेहद खूबसूरत सूत्र था अकु विसर्जनीयानम कंठ इचुव्यसनम तालु लुतुलसानम दंत रुटुरसानम मूर्धा उपपाद्यमान्यानम वष्ट वावकार दंत वस्तम एततौ कंठ तालु यंग्यंग्यान नासिका स्थानम परिष्यते। अर्थात ये खूबसूरत सा शब्द और जटिल हैं, ये उच्चारण स्थान भगवान शिव का इतने घातक और अद्भुत हैं, इसी से शब्द उच्चारण स्थान निकला हुआ है। जिसे अको विसर्जनीयानम कंठ जिसको कहते हैं अ आ, और कवर्ग जिसे क ख ग ग भी कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इचुव्यसानम तालु ई हर्ष ई और दीर्घ और चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। अकुविशन कंठ इचुव्यसनम लुतुलसानम दंत ल लुतु तवर्ग त थ द का उच्चारण स्थान तालु लुतुलसान अकुवेशन इचुवेशन लुतुलसानम दंत, इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान दंत से हुआ। इसी तरह से अकुवेशन कंठ इचुवेशनम तालु लुतुलसानम दंत रुटुरसानम मूर्धा और लुटुलसानम लुटुरसानम ल और टवर टठड़ का उच्चारण था लुटुरसानम मूर्धा से हुआ। इसी तरह से सब कुछ का बेहद खूबसूरत ढंग से व्याख्या किया गया है। और बताए लास्ट में कह देते हैं यंग्यंग्या नासिका स्थानम, इसका मतलब है न का म का अक्षर के अंत वाले जितने सारे जो नासिक से उच्चारण होते हैं उस सब का उच्चारण स्थान नासिक है, इसीलिए इसे नासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो शिव ही सत्य हैं, सत्य ही सुंदर हैं, और सावन की खूबसूरत महिमा का हम लोग गुणगान करते रहेंगे और शिव की सेवा में तत्पर हम लोग बने रहेंगे। हर हर महादेव।